लिए बने वो तो नौकरी ये तो छोड़ आप दी। तो छुपे रिश्ते में निकले। अरे रे इतनी देर से आपके साथ हम घूम रहे थे, हमें पता ही नहीं आप पुलिस कमिश्नर थे और आपने बताया भी ना नहीं। ना 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 उसके बाद विद्यालय में आए हैं, जो भारतीय संस्कृत में एक सदियों से और युगों से एक परंपरा चलती थी। गुरुकुल में छात्र रहते थे, वहीं पे अध्ययन करते थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाता हुआ नैमिषारण्य क्षेत्र का यह गुरुकुल, उसके बारे में जानने तो गुरुकुल का नाम क्या है ये? श्री अध्यात्म विद्यापीठ स्वामी नारदानंद आश्रम। तो यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई होती है? वेद वेदांत की या ज्योतिष? यहाँ वेद वेदांत ज्योतिष कर्मकांड इत्यादि विषयों का अध्ययन किया जाता है। पूरा मतलब ज्योतिष भी किसी के बारे में? तो बच्चों में कहाँ मतलब इसका जो एक क्रम होता है जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्लास वाइज, तो इसका क्रम सिलेबस क्या होता है चलता है? इसका, एक संस्कृत सिलेबस होता है। जी। संस्कृत सिलेबस जैसे इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम का सिलेबस होता है, उसी प्रकार एक संस्कृत का सिलेबस होता है। उसी क्रमबद्ध जैसे कक्षा 1 2 हो गया, यहाँ से जी। प्रथमा, मध्यमा, द्वितीय ऐसे करके सिलेबस चलता है। प्रथमा किसको बोलते हैं? प्रथमा कक्षा 1 को बोलते कक्षा हैं। 1 को जी, प्रथमा बोलते हैं जी, जी। और द्वितीया मतलब द्वितीय कक्षा 2 को 2 को बोलते हैं। बोलते होंगे। हाँ, 5 को क्या बोलते हैं फिर? हाँ। 5 को बोलते हैं, प्रथमा बोलते हैं, प्रथमा प्रथम खंड। प्रथमा प्रथम प्रथम खंड, खंड। हाँ। ये संस्कृत है, समझने में व्यूअर्स को दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप समझेंगे भारतीय संस्कृत को तो आज भी जीवित है। तो ये बच्चों को इस श्लोक वगैरह आप तो हाँ, कंठस्थ होंगे। हाँ, सुन सकते हैं आप लोग। तो कौन सा श्लोक सब लोग सुनाएंगे आप? सुनाओ, स्वस्ति वाचन सुनाओ सभी लोग। हरे ओमा स्वस्तिन इंद्रो वेदसर्वाः स्वस्तिन विश्ववेदाः। एक धारा प्रवाह संस्कृत जिसे लोग पढ़ने में भी दिक्कत होती है, एकदम धारा प्रवाह बच्चे बोलते हैं। तो ये स्वस्ति वाचन जी, स्वस्ति जा वाचन। और क्या याद है आपको? गीता याद है। गीता? हाँ। गीता का श्लोक सुनाइए पहला। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय वाच। ये गीता का श्लोक मतलब भारतीय संस्कृत की जो वेदांत हैं उनके बारे में आप जानकारी लेना है तो इस विद्यालय में आइए, जहाँ कितने छोटे बच्चे और लोग दिखाते हैं गूगल बॉय के बारे में, लेकिन वो गूगल बॉय सच में एक होते हैं, लेकिन जब आप नैमिष के विद्यालयों में आप भ्रमण करेंगे तो यहाँ पे शायद हर बच्चा आपको गूगल बॉय ही नज़र आएगा वेद वेदांत में। एक क्या उम्र लोगों की है और कोई भी श्लोक सुनिए, 8-8 9 साल से शायद 7-8 साल का ही बच्चा होगा पूरा। तो यहाँ पे आप किस मतलब सब्जेक्ट के आचार्य हैं, विषय के? क्या सिखाते हैं आप बच्चों को? कौन-सा वो लेते हैं मतलब हमारा वेद वेदांत में मतलब क्या आप सिखाते हैं यहाँ पे? यहाँ जैसे दर्शन शास्त्र हो गया है, शुक्ल यजुर्वेद हो गया है, दुर्गा सप्तशती हो गई है, गीता रामायण इत्यादि पुराण हो गए हैं। अच्छा, ये इनका जो अध्ययन होता भागवत है। वाला होता है ये भी आप सिखाए? जैसे जो लोग नहीं हाँ। आचार्य बनते, भागवताचार्य जो होते हैं हाँ, वो भागवत यही? का भी अध्ययन नहीं कराया जाता है। भागवत जो सब्जेक्ट है उसका भी अध्ययन यहाँ धर्म शिक्षा के रूप में कराया जाता है। अच्छा, वो एज के हिसाब से होता है कि मतलब इतनी उम्र में भागवत का अध्ययन नहीं, वो कराया हमारा जाए? रेगुलर ही क्लास है, चाहे 5 साल का बच्चा हो या 10 वर्ष का हो या 15 वर्ष का हो, वो अच्छा, रेगुलर ही क्लास जैसे हम चलती है। लोगों बीए बीएससी हम लोगों ने किया उस तरीके से नहीं है उस तरीके से नहीं, रेगुलर ही यहाँ चलता है ये सब। कि मतलब अगर आप बच्चा अच्छा इसीलिए देखना कि छोटे बच्चे वो भी भागवत का पूरा अध्ययन करके जी, बैठ के व्यास हाँ, गद्दी बचपन पर से ही ये सुनाते सब हैं। सिखाया जाता है, बचपन से ही शिक्षा दी जाती है। जी, तो आप एकदम यहाँ पे आचार्य के पद पे या प्रधानाचार्य के पद पे हैं? हमारा यहाँ कैश डिपार्टमेंट है। अच्छा, हाँ, कैश डिपार्टमेंट। कैस्ट कोषाध्यक्ष यहाँ पे हैं। पूरी तो कोषाध्यक्ष तो हेड ऑफ चीफ ही हो जाता है क्योंकि सारा तो उसी के हाथ में होता जी। है। तो क्या हमें तो लगभग विद्यालय नज़र आ रहे थे। इस इसके बारे में बताइए, इसकी स्थापना क्योंकि पहला विद्यालय लोग बता रहे हैं यहाँ का पहला यही था। इस विद्यालय की स्थापना 1947 में पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी नारदानंद जी के द्वारा हुई थी। इस आश्रम में ना जाने कितने महापुरुष पढ़ के निकले हैं, जैसे आपके पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। इसी आश्रम से पढ़े? इसी आश्रम के वो छात्र रहे, तब उनका नाम, जब वो ब्रह्मचारी थे, साधना करते थे, तब उनका नाम यहाँ ध्रुव चेतन हुआ करता था। एक महापुरुष हुए भारत माता मंदिर के सतमित्रानंद जी। वो ओह! विदेशों अमेरिका तक उनका मठ मंदिर वगैरह हैं, वहाँ तो तक। महापुरुष यहीं हाँ, से पढ़ के गए सब लोग? हाँ, जितने भी महापुरुष भारत में हुए उन्होंने नैमिष का, इस विद्यालय का जरूर सेवन किया। और कोई जी, महान विभूति यहाँ से इन दोनों के अलावा? यहाँ से भैया न जाने हर साल में कितने कथावाचक निकलते हैं, न जाने। जैसे इसे इस समय कोई विख्यात कथावाचक जो इस विद्यालय से पढ़ के निकला हो? इस समय आप इससे विख्यात क्या हो सकता है, जो चारों पीठों के पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, वो इस विद्यालय के। डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर, वो भी यहाँ पढ़ के गए हैं। इसी विद्यालय से? जी, तुलसी तपोवन कौशिक जी महाराज, वो भी इसी विद्यालय के छात्र रहे। मतलब एक अगर बात की जाए जी, समय के साथ जी। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, यहाँ के पढ़े हुए कथावाचक कनाडा में हैं,
कई क्या नाम है उनका जो कनाडा में है? कनाडा में है, उनका पूज्य कौशिक जी महाराज है। कौशिक चैतन्य ब्रह्मचारी करके वो हैं। एक तो वृंदावन वाले हैं, वृंदावन वाले नहीं हैं। ये जी। यहाँ के कौशिक जी हैं, वो कनाडा में इस समय बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। अब कहाँ तक हम बताएँ, बहुत हाँ, अच्छे-अच्छे बड़ी लंबी जी, लिस्ट जी है बहुत क्योंकि जब लंबी जी। 1947 से चल रहा है तो जी, उसकी जी। लिस्ट लंबी होगी जी, ही जी, होगी। हाँ, बहुत ऐसे न जाने कितने विभूतियाँ हुई जो निकल गईं। वर्तमान हमारे गुरुजी हैं। वर्तमान में ये आप तैयार कर रहे हैं, जी, ये जी। देखिए। इन्हीं वर्तमान में से में कोई छोटे-छोटे शंकराचार्य बटुक होकर हैं, निकलेगा। कोई कथावाचक निकलेगा, कोई जी, कर्मकांडी कोई आचार्य बन के कर्मकांडी निकलेगा, आचार्य निकलेगा। जो भारत में धर्मा प्रचार और ये जी, सब ये करेंगे। देखिए। परिणाम मैं देता हूँ, मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ। जी, ऐसा है कि यहाँ पर एक परिणाम मैं देता हूँ कि अपने स्वामी नारदानंद आश्रम से और जो गुरुकुल है हमारे गुरुदेव भगवान का, उसी गुरुकुल में हमारी 12वीं तक की क्लास की परीक्षा यहीं से 12वीं तक है? उत्तीर्ण हुई। उसके बाद हमने गवर्नमेंट की नौकरी करी, प्राइवेट नौकरी किस करी। पद पे रहे गवर्नमेंट में आप? मैं कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर रहा हूँ। पुलिस उसके जी कमिश्नर हाँ, रहे आप? उसके बाद फिर मैंने नौकरी छोड़ दी, वो रिजाइन दे दिया, कुछ कारणवश जो है प्रॉब्लम आई, तो इसलिए मैंने वो तो ये नौकरी तो छोड़ दी। आप तो छुपे रिश्तम निकले। अरे रे! उतनी देर से आपके साथ हम घूम रहे थे, हमें पता ही नहीं आप पुलिस कमिश्नर थे और आपने बताया भी ना, नहीं। ना, 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 उसके बाद मैंने आप पूर्व कमिश्नर नहीं, रहे उसके हैं। बाद स्कार्ट में हमने प्रोडक्शन नहीं, मैनेजर के ये रूप में काम किया। आप तो मतलब उतनी देर से ना, हमको ना, ना। घुमा रहे ना, थे। ना, ना, ना। ये तो अब ना, ना, आपने ना। बता दिया बच्चों के बीच में आकर के तो ना, खुल ना, गए। ना, ना। क्यों तो हमने जी, यहाँ सही से है कि नहीं मतलब 12वीं हम तक तो की उतनी देर से घूम रहे थे आपके। 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद यहाँ से ही हमें गुरुदेव भगवान का ऐसा तो आशीर्वाद मिला किस है। बैच में हुआ था आपका सिलेक्शन? ये सन 73 की बात है। सन 73 में हम यहाँ से पढ़ाई में उत्तीर्ण हुए थे। नहीं, कमिश्नर वो हम कौन सा किस सन में हुए थे? हरियाणा स्टेट। हरियाणा स्टेट हाँ, में हाँ, हुए थे। वो हम बताएंगे बाद में। उसके बाद में नहीं, बाद में अब आप यहाँ बता दीजिए, अब इसके बाद तो हम लोग खाली पे निकलेंगे ना। ना, 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 ठीक है, निकाल देंगे। अब इस टाइम हम किसी पद पे नहीं हैं, नहीं, आप खाली इस समय एक नहीं। मिनट जी। अभी हम सिर्फ आश्रम की सेवा कर रहे हैं। इसमें हुआ होगा ना सेंटर से? इंटरमीडिएट यहाँ नीमसार से किया था, उसके बाद डिप्लोमा मैकेनिकल लखनऊ से किया था। जी। उसके बाद शारदा सैखंड 24 में ओवरसियर बने थे। उसके बाद वो नौकरी छोड़ी, फिर हम नारद खीरी फॉरेस्ट डिवीजन में असिस्टेंट डिपो अफसर थे, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर। लखीमपुर। उसके बाद फिर हम चले गए थे पुलिस में। जी। वहाँ पर थोड़ा बहुत काम किया, फिर उसके बाद में शर्त रखी गई कि जो है, मगर ये नहीं बताएंगे। हाँ, शर्त मत बताइए। हाँ, शर्त मत बताइए आप। उसके बाद फिर हमने रिजाइन दे दिया था। रिजाइन देने के बाद में फिर हमने थोड़ा अपना बिजनेस किया, सुप्रीम कंसल्टेंट के बिजनेस किया था। उसके बाद में फिर दिमाग ख़राब हो गया, तो हम अपने नीमसार में ही आ गए और यहाँ पर हम सबकी संतों की और दंडीय स्वामी की सब अपने गुरु जी की सेवा करने लगे। और यहाँ पर जितने भी हैं, रुद्रावर्त है, देवेश्वर है, काली पीठ है और पंचप्रयाग है और चित्रगुप्त मंदिर है, उसकी सबकी देख रेख और वहाँ पर जाते रहते। जितना टाइम हमें मिलता है, हम अपने नारदानंद आश्रम में काम करने में अपना काम करते रहते हैं।